इस 3 मीटर चौड़े और 3.6 मीटर लंबे रूम में 2 स्टडी टेबल, 1 अलमारी और 2 सीटर बिस्तर लगाते हैं। लेकिन इन दोनों भाइयों को इस रूम में 2 अलमारी और बुक शेल्फ चाहिए, लेकिन इस रूम में इतना स्पेस नहीं है, जिस वजह से हम इस रूम को खाली करके इस साइड में 2 स्क्वायर साइज के स्टील फ्रेम के स्ट्रक्चर को ऊपर नीचे लगाएंगे। इनके ऊपर प्लाई लगाकर गद्दे को लगा देंगे। इस पर ऊपर चढ़ने के लिए 4 दराज वाली सीढ़ियां लगाएंगे, जिनमें इनके खिलौने रखे जाएंगे। इसके नीचे सूटकेस और कपड़े रखेंगे। इस बिस्तर के नीचे 3 दराज लगाएंगे, जिनमें इनके अंडरगारमेंट्स रखे जाएंगे। दीवार पर टेल लगाकर खिड़की के पास सॉकेट लगाएंगे, जिससे इसका भी मोबाइल चार्ज हो सके। इधर इस कोने में एल शेप की स्टडी टेबल लगाएंगे, जिस पर ये लैपटॉप चला सके। छत में AC लगाकर इसके नीचे बुक शेल्फ बनाएंगे, जिसमें इनके पढ़ने की किताबें रखेंगे। इसके साइड में अलमारी बनाएंगे, जिसमें इनके कपड़े रखे जाएंगे। अब आप भी इस रूम के नजारे को देख सकते हो। 2 बच्चों के लिए 2 बिस्तर को साइड बाय साइड रखा गया है, जिससे भीड़ और एरिया की कमी होती है। यदि ऊपर नीचे का बिस्तर रखा जाए तो दीदी को नीचे सोने में बहुत ही डिफिकल्ट होता है, और बहन के लिए सीढ़ी से ऊपर नीचे चलना भी सेफ नहीं होता है, और ऊपर बिस्तर से छोटी बहन बहुत शोर मचाती है। इसलिए माँ ने गुस्से से इस बिस्तर को तोड़ देती है और पति ने छोटी सी गाड़ी लाकर इसको बाहर निकाल दिया है। उसके बाद हम इस दीवार के साथ जुड़ा हुआ खूबसूरत बिस्तर को बनाएंगे और नीचे भी एक खूबसूरत बिस्तर बनाएंगे और बाएं और कुछ स्टेप बनाएंगे। इस बिस्तर के नीचे बड़ा सा बनाएंगे, जिसमें लगेज और छोटी बहन के कपड़े को रखी जा सकती है। दूसरे बिस्तर पर 3 बड़े दराज बनाएंगे, जिनमें दीदी के छोटे कपड़े और अन्य सामान को रखी जा सकती है। इस दीवार पर एक बड़ा सा हैंगिंग अलमारी बनाएंगे, जिसमें दोनों बच्चों की किताबें और खिलौनों को रखने के लिए जगह मिलती है। दूसरे दीवार पर 2 कपड़ों की अलमारी बनाएंगे, जिसमें दोनों बच्चों के कपड़े को रखी जा सकती है, और इन दोनों अलमारी के बीच में एक बुक सेल्फ बनाएंगे। नीचे खुलासा स्टडी डेस्क बनाएंगे, जिसमें दोनों बहन पढ़ाई कर सकते हैं। अंत में इस बहुत ही खूबसूरत 2 बहन के कमरे के नजारे को देखो। यह कमरा बहुत छोटा है। इसमें सिर्फ बिस्तर और साइड टेबल रखा जा सकता है, जिससे अलमारी और डेस्क रखने का एरिया नहीं मिलता है। बच्ची होमवर्क लिखने के लिए सिर्फ बिस्तर पर ही लेट सकती है। ये देखकर माँ की दिल टूट गया और इस बिस्तर को तोड़कर फिर से खूबसूरत तरीकों से बनाने का डिसीजन लेती है। उसके बाद हम दीवार के कोने में बॉक्स स्टाइल का बेड बनाएंगे और दीवार में सॉफ्ट पैक लगाएंगे, जिस पर सोने में अच्छी तरह से नींद आती है। साथ ही बेड के पास चारों ओर लकड़ी की बोर्ड से खूबसूरत दीवार बनाएंगे और दरवाजा में पर्दे लगी है और लाइनर लाइट भी लगाएंगे, जिससे आधी रात में भी कमरा उजाला होता है, और बेड में सेफ्टी रेलिंग भी लगाएंगे। इस बॉक्स स्टाइल के बेड के नीचे हैंगिंग क्लोथिंग अलमारी बनाएंगे, जिसमें बिस्तर की गद्दा और बच्ची के कपड़े को रखी जा सकती है। बेड के साइड में स्टेप बनाएंगे, जिसमें 2 दराज लगी है। खिड़की के पास एक लाइन में बड़ी किताबें रखने के लिए एक बड़ी स्टडी डेस्क बनाएंगे, जिसमें बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकती हैं। इसके साइड में एक बड़ा सा बुक सेल्फ बनाएंगे, जिसमें बच्ची की किताबें और खिलौने को रखी जा सकती है। अंत में इस बच्ची की खूबसूरत और लग्जरियस बेडरूम के नजारे को देखो। इस रूम में बिस्तर, अलमारी और स्टडी टेबल लगाते हैं, लेकिन स्टडी टेबल नहीं आती है तो हम इस लड़की के भाइयों को बुलाकर इस रूम को खाली कर देते हैं। अब हम इस कोने में एक अलमारी बनाएंगे, जिसमें इसके कपड़े रखे जाएंगे। इसके आगे प्लाई लगाकर इसमें पर्दे को लगाएंगे। छत में एक AC लगाकर इस कोने में एक स्टील फ्रेम के स्ट्रक्चर को लगाएंगे। इसके ऊपर प्लाई लगाकर गद्दे को लगा देंगे। बिस्तर पर सिलाबी ना आए, इसलिए दीवार पर टेल लगाएंगे। बिस्तर के नीचे 2 दराज लगाएंगे, इसमें इसके नेकलेस रखेंगे। इसके आगे L शेप की टेबल लगाएंगे, जिस पर इसका कंप्यूटर और मेकअप का सामान रखेंगे। इसके साइड में बुक शेल्फ बनाएंगे, जिसमें इसकी पढ़ने की अच्छी किताबें और खिलौने रखेंगे। बिस्तर पर चढ़ने के लिए एक दराज वाली सीढ़ी लगाएंगे, जिसमें इसके शॉक्स रखे जाएंगे। बीच में प्लाई लगाकर इसमें डिजाइन बनाएंगे। अब आप भी इस वीडियो को लाइक करके इस रूम के नजारे को देख सकते हो।